आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने पब्लिक डोमेन में आकर एक बात कही है जिसको लेकर स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब्दुल बासित मीडिया से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि भारत G20 का प्रेसिडेंट है और आने वाले समय में भारत में SCO की मीटिंग होने वाली है, इस वजह से शायद भारत ऐसा कोई स्टेप ना ले। देखिए, अगर आप भारत के हिस्टोरिकल स्टेप्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साल 2014 के बाद में अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई स्टेप लिया गया है तो भारत ने उसको रिटेलिएट किया है। और मैं इस वीडियो के दौरान उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि साल 2014 से पहले स्टेप लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, या रिपोर्ट किए गए थे या नहीं रिपोर्ट किए गए थे, क्योंकि वो बातें कंस्ट्रक्टिव नहीं है। हम लोग उन्हीं चीजों के ऊपर कमेंट कर सकते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट की गई थी। और अगर बात की जाए सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट अटैक की, तो दोनों ही चीज मीडिया में आकर फॉर्मली अनाउंस की गई थी और हम लोग उन्हीं दो चीजों को मानकर चल रहे हैं। इन दोनों इवेंट्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों इवेंट से पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किए गए थे। जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले उरी में भारतीय सेना के कैंप के ऊपर हमला किया गया था, वहीं पर बालाकोट से पहले पुलवामा हुआ था। और जब भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तानी लिंक स्टैब्लिश हो गए थे तो उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमले किए गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान भारतीय सेना ने लॉन्च पैड्स के ऊपर हमले किए थे और बालाकोट अटैक के दौरान ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमला किया गया था। आप सभी को याद होगा, इन दोनों इवेंट्स के दौरान भारत में जम के पॉलिटिक्स भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जनता इस चीज को समझ रही थी और इसी वजह से भारत सरकार के इन स्टेप्स को जनता की तरफ से काफी ज्यादा बैकिंग मिली थी। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर जो भी स्टेप लिया जाएगा उसको लेकर राजनीति होगी। लेकिन अगर आप इस समय की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो पुंछ हमले के बाद में भारत के अंदर बहुत ज्यादा रोष देखने नहीं मिला है। इनफैक्ट इस समय जनता की तरफ से भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जा रही है। देखिए, देश में माहौल बनाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज को भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत होती है और इस समय कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज ये चीज समझती हैं कि अगर उनकी तरफ से देश में इस तरीके का माहौल बनाया गया और उसके चलते भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बना, तो भारत सरकार हिस्टोरिकली इस तरीके के स्टेप्स ले चुकी है और एक बार फिर भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। ऐसा करने से पॉलिटिकल माहौल भारत सरकार की तरफ टिल्ट हो जाएगा, जिसका फायदा उनको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा और नेचुरली ये दूसरी पार्टीज के लिए लॉस होगा। यही कारण है कि इस समय देश में माहौल थोड़ा अलग है और कहीं से भी भारत सरकार के ऊपर पुंछ हमले के बाद में पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि ये चीज क्लियर है कि पुंछ में जो हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान था और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसका नाम था पीपल्स एंटी फेसिस फ्रंट यानी कि PAFF, और ये जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। यानी कि अगर हिस्टोरिक टेम्पलेट यूज करते हुए भारत सरकार एक्शन लेती है तो इंडियन आर्म फोर्सेस को जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों के ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इस हमले को एक्सपेक्ट कर रही हैं और अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको लेकर पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है। यानी कि इस पूरे इवेंट के दौरान एक एस्केलेशन पॉसिबल है और इसी वजह से भारत सरकार को अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि वो किस हद तक एक्शन ले सकते हैं और कहां तक का रिटेलिएशन एक्सेप्टेबल है। देखिए, मई 5 तक भारत में जितनी भी डिप्लोमेटिक मीटिंग होनी है, यानी कि SCO की मीटिंग या फिर G20 की मीटिंग, ये सभी कुछ खत्म हो जाएगा और अगर भारत सरकार को कोई एक्शन लेना है तो वो एक राइट विंडो बनेगी। लेकिन हम सभी को यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या देश में वो माहौल है जहाँ पर भारत सरकार इस तरीके के एक्शन लेने के लिए मजबूर हो, क्योंकि जिस तरीके का रोष उरी के बाद या फिर पुलवामा के बाद में था उस तरीके का रोष इस समय भारत के अंदर देखने नहीं मिल रहा है। वैसे हम लोग चीजों को मॉनिटर करते रहेंगे और अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो हम लोग आपको जरूर अपडेट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।